ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप दोस्तों पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, नई शुरुआत करते हैं नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, यू कैन डाउनलोड कंप्लीट नोट्स। जो भी अब तक आपने पढ़े हैं दोस्तों, वो सभी डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार आपको नोट्स मिलेंगे दोस्तों पीडीएफ फॉर्मेट में। ये लिंक चेक करें वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आपको यहाँ पर दोस्तों ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय डिजिटल क्लास ऑन यूट्यूब। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, जिनके पास नोट्स हैं दोस्तों, ये पहले भी हम बता चुके हैं, वो हमें यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उनके लिए हम डिजिटल क्लास ऑन यूट्यूब इस प्रकार कीवर्ड डालते रहते हैं। जिनके पास डायरेक्ट नोट्स हों, वो अगर अनजान है कि वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है इन नोट्सों के, तो हमारे चैनल पर आकर विजिट कर सकते हैं। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन हमने डाली हुई है दोस्तों। इस टॉपिक को दोस्तों हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आप बहुत एंजॉय करेंगे। आपके अंदर दोस्तों इंटरेस्ट जगने लगेगा किस प्रकार दोस्तों ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट किए जाते हैं। आपको इतने मेथड पढ़ाए जाएंगे दोस्तों, आपके अंदर साइंटिस्ट पैदा होने लग जाएंगे, या फिर कोई सोया हुआ साइंटिस्ट है शायद जाग जाए ये सारे सॉल्यूशन देखकर। अभी शायद आपको यकीन नहीं हो रहा हो हमारी बातों पर, लेकिन यदि आप अंत तक ये टॉपिक देखेंगे दोस्तों, तो आप ज़रूर कमेंट कर जाएंगे कि आपका साइंटिस्ट पैदा हुआ है या सोया हुआ था जो अभी जगा हुआ है। चलिए दोस्तों, जानते हैं। ये एक बीम है दोस्तों, इस प्रकार जैसा हम जानते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, जिसके दोनों एंड हिंज है दोस्तों। एक तरफ रोलर सपोर्ट है और एक तरफ हिंज है दोस्तों। ये बीम है, इस पॉइंट से हमने इसको प्रदर्शित कर रखा है। चलिए मोटा कर लेते हैं मार्कर। इस प्रकार आप देख सकते हैं ए से बी जो ये बीम है दोस्तों, ये एक तरफ रोलर सपोर्ट लगा हुआ है दोस्तों। ये रोलर सपोर्ट इसलिए लगे होते हैं, यदि इस पर आप लोड लगाएंगे तो इस बीम में दोस्तों डिफॉर्मेशन आ सके। इस प्रकार ये बेंड हो जाएगी दोस्तों नीचे की तरफ, तो इसकी डिस्टेंस कम हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार ये मुड़ती है, तो यदि फिक्स होगी तो बहुत थोड़ा सा इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, इतना सा। लेकिन यदि इस पर रोलर लगे हुए हैं, ज़्यादा आ सकता है दोस्तों। ये देखने में बहुत ज़्यादा है, स्टडी कर रहे हैं दोस्तों हम, बहुत कम होता है माइनर, जिसे हम माप सकते हैं दोस्तों और जिसे हम बैलेंस कर सकते हैं। अर्थात जितना आप देखेंगे इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों, तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगी या फिर एक तरह का अटपटा माहौल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसे फिक्स करने के लिए हम माइनर डिफरेंस भी इसमें काउंट करते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन करते हैं कि जिससे हमारा स्ट्रक्चर फेल ना हो, और किस लेवल पर ये फेल हो सकता है, कितना लोड लगाया जाए, कितना इसमें डिफ्लेक्शन आ सकता है दोस्तों। हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे, इसमें कितना झुकाव आता है दोस्तों। जो ये झुकाव है इसे ही डिफ्लेक्शन कहते हैं दोस्तों। जैसा आप देख रहे हैं ए से बी तक ये बीम है दोस्तों, इसमें इस प्रकार ये इलास्टिक कर्व है दोस्तों। ये इलास्टिक लिमिट है दोस्तों इसकी मटेरियल की, जिसकी मटेरियल की बीम है उसकी इलास्टिक लिमिट है, यहाँ तक ये आता है दोस्तों। इसके बाद वापस इस पर लोड हट जाए तो ये वापस अपनी इसी पोजीशन में आ जाता है। अन्यथा दोस्तों उससे ज़्यादा ले जाएंगे इसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा, और परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ सकता है, और मटेरियल फेल हो सकता है दोस्तों। इसलिए इसको इलास्टिक कर्व तक ही हम मेजर करते हैं। इस प्रकार ये सब दोस्तों हम और जानेंगे आगे, आने वाले टॉपिकों में और पढ़ेंगे। ये दोस्तों इलास्टिक कर्व यहाँ लिखा हुआ है ई सी, इलास्टिक कर्व। इस प्रकार दोस्तों ये सी पॉइंट है इसका, डब्ल्यू लोड लगाने से सी डैश हो जाता है दोस्तों। ये बीम नीचे की तरफ झुक गई है और ये कर्व बन गया इसका इलास्टिक कर्व दोस्तों। पुराने डायग्राम से दोस्तों जो हमने पहले देखा था, पिछले डायग्राम से हमने जान लिया था दोस्तों डिफ्लेक्शन क्या होता है। कोई बीम है इस प्रकार झुक जाती है, जो ये पॉइंट है दोस्तों इसका, किसी पॉइंट पर आप जहाँ चेक करेंगे दोस्तों वही उस बीम का डिफ्लेक्शन होगा। जैसे यहाँ आप देखेंगे सी डैश, अगर सी पॉइंट पर देखेंगे दोस्तों इसका डिफ्लेक्शन ये होगा सी डैश। यहाँ मैक्सिमम होगा दोस्तों इसका, ये वाई मैक्सिमम लिखा हुआ है। कहीं कम होता है दोस्तों, जिस भी पॉइंट पर आप काउंट करना चाहें, कैलकुलस आप जहाँ करेंगे दोस्तों भाई आपको बता दिया जाएगा। इस पॉइंट पर आप इसमें डिफॉर्मेशन बताइए तो आपको मेजर करके बताना होता है। ये सब हम जानेंगे किस मेथड से आप पता लगाएंगे दोस्तों कितनी डिस्टेंस होती है, कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम होती है, ये सारी जानकारी लेंगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं स्लोप के बारे में। अब तक हमने जान लिया डिफ्लेक्शन क्या है दोस्तों, अब जान लेते हैं स्लोप क्या है। जिस प्रकार दोस्तों ये वही सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर ये इलास्टिक कर्व है इसका। अब इस पॉइंट पर दोस्तों आप कहीं भी एक टेंजेंट लाइन इस प्रकार, जैसे स्पर्श रेखा कहते हैं दोस्तों, ये थोड़ी दूर है, ये टच करती है किसी एक पॉइंट को दोस्तों। मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट को टच कर रही है जो इसके अंदर है इलास्टिक कर्व में, उस पर दोस्तों इस प्रकार आपने टेंजेंट खींचा, जो हॉरिजेंटल लाइन से एंगल बनाता है दोस्तों उसे ही स्लोप कहते हैं। इस रेखा का दोस्तों जो आपने ये टेंजेंट लिया है, ये हॉरिजेंटल लाइन से जितना यहाँ बन रहा है एंगल, ये स्लोप है दोस्तों, इसकी ढलान है। इसी प्रकार दोस्तों इस प्रकार
ये इसका इलास्टिक कर्व है, तो यहाँ आप टेंजेंट खींचेंगे तो इनके मध्य में जो थीटा बनेगा दोस्तों वो स्लोप होगा, स्लोप एट बी कह सकते हैं इसको। और जो ए पर बनेगा दोस्तों ए की साइड में, वो स्लोप एट ए होगा। और दोस्तों यदि टेंजेंट इसके निचले पॉइंट पर खींचा जाए, बिल्कुल जो सेंटर में लोड लग रहा है दोस्तों, सिमेट्रिक लोडिंग है, इस प्रकार सेंटर पर खींचा जाए दोस्तों, तो ये वाई मैक्सिमम अर्थात मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर होगा दोस्तों, सी डैश पर। इस प्रकार आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींचें, वहीं पर आपको पता चल जाता है कि इस पॉइंट पर कितना इसमें स्लोप है। और जिस पॉइंट पर आप इस प्रकार वर्टिकल लाइन खींचेंगे दोस्तों, या फिर ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, मापेंगे कितनी डिस्टेंस है दोस्तों, वो उसका डिफ्लेक्शन होता है उस पॉइंट का। ये यहाँ पर इसकी लेंथ दे रखी है L/2 आप देख सकते हैं, इस पर W लोड लग रहा है दोस्तों, ये थीटा बना हुआ है, इधर भी थीटा बनता है, इधर भी। ये स्लोप है जो बताया था अभी आपको। चलिए अब कुछ पॉइंट लिखे हुए इन्हें जान लेते हैं। व्हेन सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन एट सपोर्ट डिफ्लेक्शन y इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, सिमेट्रिकल लोडिंग ये है, कहीं लोडिंग लग रही है तो उसके इधर भी और इधर भी बराबर हिस्से हैं दोस्तों किसी बीम के, और इन दोनों पॉइंटों पर रिएक्शन भी बराबर आती है दोस्तों। इस प्रकार ये सिमेट्रिकल लोडिंग है। एट सपोर्ट, किसी सपोर्ट पर, इस सपोर्ट पर देखेंगे आप, इस सपोर्ट पर, रोलर सपोर्ट पर देखेंगे, हिंज सपोर्ट पर देखेंगे दोस्तों। एट सपोर्ट डिफ्लेक्शन y इक्वल टू 0 दोस्तों, यहाँ पर y मैक्सिमम है, लेकिन इस पॉइंट पर तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से डिस्टेंस नहीं है दोस्तों, इसलिए इस पॉइंट पर y इक्वल टू 0 होता है दोस्तों, यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इससे आगे जाते जाते हैं तो डिफ्लेक्शन मिलता है हमको। बाकी a और b इन दोनों पॉइंट पर दोस्तों हमको डिफ्लेक्शन है y बराबर 0, अर्थात इन दोनों पॉइंटों पर डिफ्लेक्शन नहीं होता, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि दोस्तों यहाँ हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, ये इसे नीचे नहीं आने देते हैं, बीम बीच में से कुछ सपोर्ट नहीं है इसलिए नीचे आ जाती है, इस प्रकार डिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड थीटा इज इक्वल टू 0 एट दी पॉइंट वेयर वाई मैक्सिमम ऑक्यूर। जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, जहाँ वाई मैक्सिमम है, इस प्रकार ये बीम का झुकाव है दोस्तों, एक पॉइंट पर इसका स्लोप 0 होता है दोस्तों, जहाँ ये स्लोप 0 होगा वही वाई मैक्सिमम, जहाँ स्लोप 0 होता है दोस्तों इलास्टिक कर्व पर, वहाँ पर डिफ्लेक्शन हमें मैक्सिमम प्राप्त होता है। ये सब बताया जा रहा है इसमें। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कैंटिलीवर बीम है, हम बीम जानते हैं दोस्तों, पहले पढ़ते आए हैं SFD BMD में दोस्तों। ये बीम है दोस्तों, फिक्स्ड सपोर्ट लगा हुआ है इस पर, इस प्रकार एक कैंटिलीवर बीम है दोस्तों। व्हेन कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू सिमेट्रिकल लोडिंग, ये क्या सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल लोडिंग छोड़िए आप, इस प्रकार देखिए ये बीम है दोस्तों, इस पर आप लोड लगा सकते हैं, इसे नीचे की तरफ भी झुका सकते हैं और आप इसे ऊपर भी, दोनों तरफ कहीं भी ले जा सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार इसको ऊपर नीचे आप ले जाएंगे तो रिएक्शंस आएंगे दोस्तों, इस प्रकार मोमेंट ये ऊपर नीचे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो अपना रिएक्शन होगा दोस्तों, जैसे लोड नीचे की तरफ लगेगा तो इस पर रिएक्शन मोमेंट इधर लगेगा दोस्तों रिएक्शन का। यदि आप ऊपर की तरफ ये लोड लगाएंगे तो रिएक्शन हमें इस प्रकार मिलेगी दोस्तों। और एक रिएक्शन मिलती है दोस्तों वर्टिकल, इसे आप RA कह सकते हैं, RB से प्रदर्शित कर सकते हैं दोस्तों। यदि ऊपर से लोड लगा रहे हैं तो आपको रिएक्शन इधर मिलेगी ऊपर की तरफ दोस्तों। यदि आप नीचे से ऊपर की तरफ लोडिंग लगाएंगे इस प्रकार दोस्तों, तो आपको रिएक्शन ऊपर से मिल जाएगी। अर्थात रिएक्शन वही तो होती है दोस्तों, जो हम एक्शन लेते हैं उसका अपोजिट रिएक्शन होता है, एक्शन रिएक्शन। यहाँ दोस्तों डिफ्लेक्शन एट सपोर्ट y इज इक्वल टू 0 ड्यू टू रिएक्शन। यहाँ दोस्तों जैसा हम जानते हैं हिंज में भी दोस्तों हिंज सपोर्ट था, वहाँ भी इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है दोस्तों, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है, जो रिएक्शन लग रही है दोस्तों, लेकिन फिक्स में भी ये फिक्स है, इसमें भी ये पॉइंट होता है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ से ये ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं कर सकता, और हिंज में दोस्तों घूम सकता है इस प्रकार। यहाँ दोस्तों ये घूमेगा भी नहीं, घूमेगा तो थोड़ा सीधा रहेगा, उसके बाद घुमावा आएगा दोस्तों इस प्रकार। सिर्फ मान लीजिए ये पॉइंट जो फिक्स है वही पॉइंट झुकाव नहीं लेगा दोस्तों, जो कि स्लोप होगा इस पर वो 0 होगा। इसके आगे जो पॉइंट आएंगे दोस्तों इस प्रकार ये बीम झुकती चली जाएगी। तो हमें इस पॉइंट पर जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो अपना A पॉइंट है, वो वहाँ पर दोस्तों थीटा इज इक्वल टू 0 होगा दोस्तों, क्योंकि सपोर्ट लगा हुआ है, ये इस बीम को यहाँ से घूमने नहीं देगा दोस्तों। यदि ये हिंज होता तो इस प्रकार इस पर स्लोप आ जाता, क्योंकि ये बीम ऊपर नीचे घूम सकती थी। यदि इस पॉइंट पर दोस्तों ये बीम घूमेगी नहीं तो यहाँ पर अपन को स्लोप नहीं मिलेगा, फिक्स रहेगा। इस पॉइंट पर आप इस प्रकार टेंजेंट खींचेंगे तो सीधा होगा दोस्तों, दोनों लाइन सीधी होंगी, दोनों जो आप टेंजेंट खींचेंगे इस पॉइंट पर दोस्तों, इसका टेंजेंट इस प्रकार होगा, तो यहाँ पर स्लोप नहीं होता है दोस्तों, 0 होता है। इसके अलावा बाकी सभी पॉइंटों पर हमें स्लोप मिल जाएगा दोस्तों, या तो नीचे की तरफ लोडिंग होगी या ऊपर की तरफ लोडिंग होगी, तो किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचेंगे इस प्रकार दोस्तों। टेंजेंट साइड में होता है, आप फ्रंट पे ना लगाएं, इस प्रकार टेंजेंट नहीं होता, टेंजेंट होता है स्पर्श रेखा दोस्तों साइड में खींची जाती है।
और सभी जगह आपको स्लोप मिल जाएगा, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़कर। इस ए पॉइंट पर आपको स्लोप 0 मिलेगा दोस्तों। आप इसे याद रख सकते हैं, रिएक्शन मोमेंट की वजह से, यहाँ रिएक्शन है दोस्तों फिक्स सपोर्ट की, इसलिए यहाँ पर स्लोप नहीं आने देती है। अब तक दोस्तों हमने जान ली थी सिमेट्रिकल लोडिंग। अब जानेंगे दोस्तों अनसिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन। अनसिमेट्रिकल लोडिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, जो कि सेंटर पर ना लगकर बीच में थोड़ी साइड में होगी दोस्तों, या तो लेफ्ट में लगेगी या राइट में। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप इज प्रेजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लोड एंड मिड लेंथ ऑफ द बीम। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं वही सिंपली सपोर्टेड बीम है अपनी, ये बीम है दोस्तों, इस पर सेंटर में ना होकर लोड लग रहा है दोस्तों बी की तरफ। इस प्रकार यहाँ लोड लग रहा है, तो हमें जो मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा दोस्तों वो यहाँ पर मिलेगा सेंटर, और जो ये बी पॉइंट है इनके बीच में मिलेगा दोस्तों। ये डी है, इसके बीच में यहाँ अपनी लोडिंग लग रही है दोस्तों। तो जो ये लोडिंग लग रही है इसके और सेंटर के बीच में हमें कहीं वाई मैक्सिमम मिलता है दोस्तों। ये सब हम आगे भी जानेंगे, अभी आप समझ लीजिए। इस प्रकार दोस्तों लोडिंग लगेगी इस पर, तो ये इसका कर्व इस प्रकार होगा दोस्तों। लोडिंग यहाँ लग रही है, यहाँ झुकाव आएगा, लेकिन ये रोलर सपोर्ट है, इससे इसका रिएक्शन आगे चल जाएगा, इसका इफेक्ट दोस्तों इस प्रकार जाएगा। तो हमें यहाँ पर स्लोप मिलेगा दोस्तों, एक स्लोप यहाँ मिलेगा, दोनों अलग अलग स्लोप हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल लोडिंग है। ये स्लोप कम होगा दोस्तों, ये स्लोप ज़्यादा होगा, क्योंकि आप टेंजेंट खींचेंगे इस प्रकार, तो यहाँ मैक्सिमम स्लोप है दोस्तों, और यहाँ टेंजेंट इस प्रकार खींचेगा, तो स्लोप एट पॉइंट ए लेस देन स्लोप एट पॉइंट बी। ये दोस्तों इसकी डिस्टेंस है ए से मिड पॉइंट की L/2 डिस्टेंस है दोस्तों, इस प्रकार प्रदर्शित कर रखी है, L/2 है। लेकिन कुछ डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर ये दोस्तों यहाँ लोड लगा हुआ है, तो हमें इस डिस्टेंस पर, आप इसे x2 कह सकते हैं, जो भी डिस्टेंस है आप कह सकते हैं, इस पर दोस्तों ये y मैक्सिमम हमें प्राप्त होता है। y क्या है दोस्तों, डिफ्लेक्शन है, ये a और b पर स्लोप मिलते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। बाकी शेष पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे, आप कंटिन्यू देखते रहें दोस्तों, ये सीरीज चल रही है, धीरे धीरे सारे टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे। आप अपना वीडियो सजेशन देखें, शायद आपको अगला वीडियो मिल जाए, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट चेक कीजिए दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, वहाँ आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में डला हुआ है, नंबर डले हुए हैं सभी पर, आप कौन सा नंबर देख रहे हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।